दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात करेंगे। प्रीलिम्स में यूनिट 7 के अंदर है, मेंस में जीएस पेपर 3 के अंदर है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। पेपर 3 के अंदर एनवायरमेंट का पोर्शन है, अपन उसकी बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्कर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों साथ में। क्लियर। आइए बात करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ क्या है, ध्यान रखिएगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब हुआ लैंड का ऐसा यूज करिए कि उसकी प्रोडक्टिविटी बनी रहे। क्लियर हो गई बात। प्रोडक्टिविटी बल्कि इंक्रीज होती रहे। क्लियर हो गई बात। गुणवत्ता अक्षुण्ण बने रहे, उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्लियर। आइए अगली बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी सम्मेलन, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट दोनों पर पहला अर्थ समिट कहां आयोजित हुआ। तो भैया फर्स्ट अर्थ समिट हुआ रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील के अंदर। ध्यान रखिएगा अर्थ समिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अर्थ समिट कब स्टेब्लिश हुई, कब हुई, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड में एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स के अंदर एम्स्टर्डम में है। क्लियर हो गई बात। और आपको ये बताना है कि नीदरलैंड्स एम्स्टर्डम में, ध्यान रखना है आपको, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। आप मुझे बताइए ग्रीन पीस इंटरनेशनल, फिर से मैं आपसे कह रहा हूं ग्रीन पीस इंटरनेशनल कब स्टेब्लिश हुआ, थोड़ा कमेंट बॉक्स में आप बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। वह पारिस्थितिकी तंत्र, वो इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब हुआ इकोसिस्टम, तो वह इकोसिस्टम जो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। भैया वह इकोसिस्टम जिसका एक्सपांशन अर्थ के मैक्सिमम पोर्शन के अंदर है, और वो है सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र। मतलब क्या है, जो हमारे सी का इकोसिस्टम है, जो हमारे, ध्यान रखिएगा, ओशियन का जो हमारे क्या है इकोसिस्टम है, वो सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। ध्यान रखिएगा सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र। अगली बात, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होगी, घटेगी। आप लोगों को पता है कि नहीं, 90% क्या होगी, डिक्रीज होगी। मान लीजिए यहाँ पे 100 है, यहाँ पर 100 है सपोज दैट, है ना। तो नेक्स्ट लेवल में हम जाएंगे तो 1/10 हो जाएगी, मतलब 10%, है ना। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, एनर्जी का लेवल क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। अगली बात, वह पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें जीव भर का पिरामिड उल्टा होता है। जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह देखिए पिरामिड पे एक नया क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछता है, इसलिए वह पारिस्थितिकी तंत्र, वह इकोसिस्टम जिसमें क्या होगा, जीव भार का पिरामिड उल्टा बनता है, तो जलीय जीव पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें क्या होता है, देखो जो वाटर का इकोसिस्टम होता है उसके अंदर क्या होगा कि जैसे जैसे आप लोग क्या करोगे, नीचे से ऊपर जाओगे, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, ध्यान रखिएगा, पिरामिड उल्टा मिलेगा। नीचे सबसे कम, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। क्लियर हो गई बात। ये कहां होता है, वाटर के अंदर होता है। अगली बात, वह राज्य जिसका संबंध साइलेंट वैली परियोजना से है। साइलेंट वैली कहां पे है भैया, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी एक बार पूछ भी चुका है। ध्यान रखिएगा साइलेंट वैली लोकेटेड इन केरल। अगली बात, भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल, हॉट स्पॉट। भारत में देखिए वैसे तो 4 हॉट स्पॉट है, ध्यान दीजिएगा मैं आपको जो बताने जा रहा हूं। टोटल पूरा हॉट स्पॉट भारत के अंदर हो ऐसे 2 ही है। ध्यान रखिएगा, ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट, ये 2 हो गए। और 2 और हैं, एक है सुंडा ट्रेंच, सुंडा गर्त या सुंडा हॉट स्पॉट, ये इसका एक्सपांशन अंडमान निकोबार के कुछ एरिया में है। और एक है कोक का म्यांमार और अंडमान निकोबार के ऊपर वाला पोर्शन। ऐसे तो 4 का एक्सपांशन है, बट 2 का एक्सपांशन यहाँ पे पूरी तरह इंडिया के अंदर है। पशुओं को दी जाने वाली वह दर्द निवारक जो गिद्धों की समिष्ट में हास के लिए उत्तरदायी है। मतलब भैया जिसके कारण हमारे जो वल्चर्स हैं, गिद्ध हैं, वो क्या हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा, समाप्त हो रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा डाइक्लोफिनाक सोडियम, डाइक्लोफिनाक को खाने से ध्यान रखिएगा गिद्धों की संख्या में कमी आ रही है। अगली बात, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोडायवर्सिटी एक्ट। भारतीय संसद द्वारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पासेस द बायोडायवर्सिटी एक्ट इन विच ईयर, ध्यान रखिएगा दिसंबर 2002। क्लियर। अगली बात करते हैं, वायुमंडल में उपस्थित वह गैस जिसके कारण पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। तो भैया ध्यान रखिएगा हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीज करने वाला कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगली बात, कार्टोजेन प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्टोजेना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विथ, तो ध्यान रखिएगा
जैव सुरक्षा, बायो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जैव सुरक्षा से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। आप मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कार्टाजेना प्रोटोकॉल कब हुआ। कार्टाजेना प्रोटोकॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात है भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए जिस कार्बन टैक्स लगाने वाला प्रथम देश, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए भूमंडलीय तापन जो है उसको मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग, और इसको कम करने के लिए कार्बन टैक्स लगाने वाला फर्स्ट कंट्री कौन है, तो फर्स्ट कंट्री है फिनलैंड, जिसने कार्बन टैक्स लगाए। अगली बात करते हैं वह महाद्वीप जहां उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है। ध्यान रखिए वो कॉन्टिनेंट जहां पे ट्रॉपिकल डिसूडियस, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ट्रॉपिकल डिसूडियस फॉरेस्ट की बात हो रही है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सर्वाधिक कहाँ है, ध्यान रखिएगा एशिया के अंदर है। एशिया में सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल डिसूडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। अगली बात, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ, आपको पता है 1972 के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया। अगली बात, हाल ही में उत्तर प्रदेश के शैलेंद्र सिंह को कछुआ संरक्षण के लिए कहा गया, क्या दिया गया, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है बहलर पुरस्कार। क्या नाम है इसका, बहलर पुरस्कार। अगली बात करते हैं भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिएगा फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम अब बदल दिया गया है, और एक पुराना नाम भी था। मुझे जरा दोनों नाम बताइए। और रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से निकलती है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। जिम कॉर्बेट कौन थे, जिम कॉर्बेट मैं आपको बता देता हूं, तेंदुए और चीता, तेंदुओं का बहुत ज्यादा, तेंदुए जो होते हैं उनका बहुत ज्यादा क्या था, प्रभाव हो रहा था पूरे उत्तराखंड के एरिया में। लोग बहुत परेशान थे, लोगों को मार रहे थे। जिम कॉर्बेट आए और जंगली और शिकारी तेंदुए का शिकार कर दिया और लोगों को उसके भय से बचाया, इसलिए उसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, सॉरी कहाँ लोकेटेड है नहीं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है, लोकेटेड तो उत्तराखंड में है, मैं ही बता देता हूं। पुराना नाम और नया नाम बताइए, क्लियर। अगली बात, वह राज्य जहां पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ध्यान रखिएगा पाखुई सेंचुरी के बारे में बताया गया है। पाखुई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सेंचुरी कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में, काफी ज्यादा चर्चा में आई है हाल ही में इसलिए। वह शहर जहां 2018 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ, मतलब हमारे ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम में है। 2018 के अंदर इसका फर्स्ट क्या हुआ, ध्यान रखिएगा फर्स्ट समिट हुई, और ये कहाँ पे हुई, नई दिल्ली में हुई। अभी तक ध्यान रखिएगा आईएसए की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं। अगली बात, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा हम जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं ह्यूमंस के द्वारा किया गया पॉल्यूशन क्या कहलाएगा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक, क्लियर हो गई बात, एंथ्रोपोजेनिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य कौन करता है, मतलब क्या है, बायो इंडिकेटर ऑफ, ध्यान रखिएगा बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, इट इंडिकेटेड बाय लाइकेन, वायु प्रदूषण के जैव सूचक का कार्य करता है, ध्यान रखिएगा वो कौन है, लाइकेन है। अगली बात करें, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी प्रदूषणकारी रसायन है, ध्यान रखिएगा हम अपन बात कर रहे हैं एसिड रेन की, और एसिड रेन किसके कारण होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा अम्लीय वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। एसिड रेन के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बनी होती है पॉलीमर से, और पॉलीमर का डिकम्पोजिशन इतना प्रॉपर नहीं हो सकता, लाखों वर्ष लगते हैं। वह गैस जिसका प्रयोग पीने के पानी को शुद्ध करने में किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ड्रिंकेबल वाटर बनाने के लिए, ध्यान रखिएगा पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है, क्लोरीन का यूज करते हैं हम। और स्पर्धा नाम की टेस्ट सीरीज है हमारी, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे इरा इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड करिए। आइए अगली बात करते हैं, और हमारे करंट अफेयर और स्पोर्ट्स की क्लासेज हैं। अगली बात, वह ईंधन जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, मतलब मिनिमम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट करने वाला ऐसा कौन सा क्या है, फ्यूल है, तो आपको बताना है कि वो फ्यूल कौन सा है, हाइड्रोजन फ्यूल है। इरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करते रहिए, अपन हाइड्रोजन फ्यूल की बात करेंगे, और आपको ये पीडीएफ भी वहीं पर मिल जाएगी फ्री में। आप हमारे इरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करें, और क्या करें,
हमारे ईरान इंस्टीट्यूट में स्पर्धा नाम की टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर की क्लासेस हैं, उसको ज्वाइन करें। और वह ईंधन जो न्यूनतम प्रदूषण, मिनिमम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट करता है, वो है हाइड्रोजन फ्यूल, और हाइड्रोजन फ्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आइए अगली बात करेंगे, आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।